नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। किसी भी मुल्क में टैक्सेस बैकबोन की हैसियत रखते हैं, लेकिन हर साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट परेशान कि आखिर टैक्सेस क्यों नहीं जमा हो पाते। मुख्तलिफ इदारों में मौजूद कागजों के ढेर तो बताते हैं कि हुकूमत पूरी तरह रेवेन्यू वसूल कर रही है, लेकिन दर हकीकत इन कागजात में से 70% कागजात पर जाली स्टैंप्स और टिकट्स लगाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि रेवेन्यू हुकूमत तक पहुंच चुका है। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन मिली FIA के इंस्पेक्टर सलमान वहीद को, और उन्होंने उसे ट्रैप करने के लिए एक प्लान बनाया। जो शख्स जाली स्टैंप्स और टिकट लगाने में महारत रखता है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं FIA के ऑफिस सदर में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है इंस्पेक्टर सलमान वहीद को कुछ जाली स्टैंप्स के बारे में। आइए चल के पता करते हैं कि किस तरह की ये जाली स्टैंप्स है। इस हवाले से अंदर डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में एक मीटिंग भी चल रही है। सर ये कर सकते हैं कि स्पॉट पे जो भी रिकवरी होती है, अगर हमारा डिलीवरी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो हमारा अभी हमने टेस्ट केस दिया हुआ है, टेस्ट परचेजिंग कर रहे हैं, तो अगर स्पॉट पे इंटरोगेशन होती है तो मैं आगे चला रहा हूँ, कवर करके लाऊँ, पहले उसके बाद आप उसको स्पॉट इंटरोगेशन करेंगे। अगर उसको मजीद फर्दर आपको लिख देता है या किसी और बंदे का नाम लेता है तो फौरी तौर पर आपने रश करना है। आफिदी साहब आपके पास होंगे, मैं पुलिस को भी वहाँ से फ़ोन कर लेता हूँ, SSP को, आपके पास अब्बास साहब भी होंगे और पूरी टीम होगी, वहाँ से आपको पुलिस की भी असिस्टेंस मिल जाएगी। आप लोगों का क्या प्लान बना है? हमारा प्लान बना है ये कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो वो जो सोर्स है, वो सोर्स जो इंफॉर्मेशन थी उसका डिलीवरी टाइम है 1 बजे दोपहर का। धागा सोर्स स्पॉट पॉइंट है, जो डिलीवरी होगी उसके बाद स्पॉट इंटरोगेशन करेंगे, जहाँ जाना होगा उसके बाद अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। मुलजिम को पकड़ने की क्या स्ट्रेटेजी है? मुलजिम को पकड़ने की स्ट्रेटेजी ये है कि जो हमने ट्रैप प्रोसीडिंग कर रहे हैं अभी, जो हमने ट्रैप लगाया 600 का इसका एक प्लाट है, तो उस प्लाट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पेड करने के लिए हमने उसे कहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि मैं सारे काम जानता हूँ, कर सकता हूँ, नेशनल बैंक भी खुद ही बना हुआ है, स्टैंप ऑफिस भी खुद बना हुआ है। तो अब हम उसको हमने ऑर्डर दे दिया है, बहुत जल्दी वो यहाँ पे डिलीवरी के लिए आएगा। हमारी जो जिस सोर्स के जरिए है वो सोर्स हमने प्लांट की है नेशनल बैंक है, डिलीवरी टाइम हमारा नेशनल बैंक है। और वो जैसे ही इस वक्त यहाँ पर पहुँचेगा तो जो हमारे बंदे प्लेस हुए हैं, निशान अवान साहब सब इंस्पेक्टर वहाँ खड़े हुए हैं, लियाकत हयात साहब सब इंस्पेक्टर, वो आपके FIA के हैं, वो भी FIA के एहलकार हैं, वो भी FIA के एहलकार हैं, ऑफिसर हैं सारे। उसके बाद जिस वक्त रोकने का टाइम आएगा तो यूनिफॉर्म के साथ जो मेरी टीम होगी वो उसको स्टॉप करेगी, जिस वक्त डिलीवरी इंश्योर होगी। इस वक्त नाज़रीन FIA के बंदे चारों तरफ फैल चुके हैं। वो बंदा किसी वक्त भी आएगा यहाँ पर और डिलीवरी करेगा। FIA का स्पायर वेट कर रहा है खड़ा होकर जहाँ पर डिलीवरी के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए मुलजिम को आना है। नाज़रीन एक वाइट कलर की ऑल्टो आई है और वो एग्जैक्ट उसी जगह पर रुकी है जहाँ का पॉइंट आउट किया गया था। ऑफिसर सलमान वहीद चल चुके हैं, उसके पीछे पीछे और बहुत तेजी से जाने आगे चले आगे चले और इस वक्त रोके 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 ज़्यादा करीब नहीं। और इस वक्त इंस्पेक्टर सलमान वहीद उतर के तेजी से गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं इस वक्त क्या होता है। इस वक्त बंदे को पकड़ लिया पुलिस ने और FIA ने। ये इस वक्त बंदा FIA की तहवील में आ चुका है, इसने भागने की कोशिश की है। तो तुम्हारे को बता दिया कि पुलिस वाले ने तो गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा था? गाड़ी को आगे देखते हैं, गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे? क्या चीज़ बरामद हुई गाड़ी से? ये स्टैंप बरामद हुए हैं। इस वक्त गाड़ी से स्टैंप्स बरामद हुए हैं, सबसे ऊपर स्टैंप्स ही रखे हुए थे, बाकी चीज़ें अभी FIA की टीम देख रही है। हाँ कितने में बना रहे हैं? नेशनल बैंक की बोरो तुमने खुद बनाया? इसको किसी होटल में उठाओ, सामने यहाँ बैठ के बात करेंगे। इंस्पेक्टर सलमान वहीद और सब इंस्पेक्टर हयात बलोच, इन लोगों की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई की और उस कार्रवाई के नतीजे में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला मुलजिम अरेस्ट कर लिया। सीधी
टाइम नहीं है, यहाँ से सीधा निकलने आगे, ठीक है। कैसे बनाया है, कहाँ रखा हुआ, सीधी बात करनी है। खुद बनाया, खुद बनाया, किसने बनाया? और मुझसे बकवास करोगे नहीं? तुम स्टेट बैंक हो, हैं? तुम स्टैम्प ऑफिस हो, नेशनल बैंक हो। ये सारी स्टैम्प खुद लगा रहा था क्या? सारी स्टैम्प तो खुद लगी हुई है, घंटे में कहाँ लग सकते हैं? ये सिटी कोड का बैंक है, ये देखें, सिटी कोड नेशनल बैंक है, जहाँ जो सेंट्रल जो फेडरल गवर्नमेंट का बैंक है, जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है। और ये हमने ट्रैप के लिए से डॉक्यूमेंट दिया था, तो ये एक 600 गज का ST 16/1800 जो है, ये 600 गज का प्लाट है, जिसकी हमने स्टैम्प ड्यूटी के लिए से कहा था। इसने 1 घंटे में डॉक्यूमेंट तैयार करके हमें दे दिए। तो इनको चीजें आखिर मिलती कहाँ से? ये तो अब ये बताएगा। हाँ भाई, काम की बात करो, काम की बात करो। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? किसने बना के दिए? अमीन से लेता हूँ। अमीन कहाँ रहता है? औरंगी से बना के लाया तुम ये? देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे घर पे तमाम चीजें मौजूद है और तुम उसको कहते घर से बना रहे हो। अभी चांस है, तुम निकल सकते हो, बाद में नहीं निकलोगे। मुझे प्रिंटिंग प्रेस तक जाना है, जहाँ से टिकट बन रहे हैं चीजें मिल रही है। अभी टिकट कहाँ पड़े हैं? मोहरे कहाँ है? ये मोहरे कहाँ है? तुमने घंटे में लगाई है, कहाँ है मोहरे? मैं कह रहा हूँ, मुंह पर जो बात आ रही है निकालो। स्टैम्प्स, ये जो स्टैम्प्स कराएंगे कहाँ है? घर को बस काम की बात अभी घर चलना है, औरंगी से उठाया। नाज़रीन, मुल्ज़म ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रबड़ स्टैम्प्स और पेपर स्टैम्प बहुत सारे इसके घर पे रखे हुए हैं। आइए इसके घर पे चलते हैं और घर पे छापा मार के देखते हैं कि इसके घर से क्या क्या चीज़ें बरामद होती हैं। इतने तो स्टैम्प है इसके। ये तो कितने के स्टैम्प्स होंगे, कोई आइडिया है? कुछ नहीं कह सकता, 10,000 रुपए की टिकट है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्ज़िम के घर पे FIA की टीम पहुंच चुकी है और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर से तलाशी लेंगे कि अंदर वाकई उसके पास सारी रबर स्टैम्प्स और पेपर स्टैम्प रखी हुई हैं। इस वक्त हम उसके अंदर इंटर हो चुके हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जो मुल्ज़िम है उसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। चेकिंग अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ऊपरी बातचीत हो रही थी और इस चेकिंग में अभी FIA के बंदे ऊपर चढ़े हुए हैं और अब छज्जों पे चढ़ के चेकिंग हो रही है। इसके पास से सारी स्टैम्प्स थी जो बरामद, ये डेट्स की स्टैम्प है जो बरामद हुई, दिनों की स्टैम्प्स हैं। ये इसके हैं 200 रुपए वाले, ये 10,000 रुपए वाले स्टैम्प पेपर्स हैं। ये सब जाली हैं। ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। ये एक आदमी है जिसके पास से 4.5 करोड़ से ज्यादा मालियत के जाली स्टैम्प बरामद हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन काफी सारे चीजें बरामद हुई हैं और इसको FIA के ऑफिस लेके जाएंगे। इंटरोगेशन होगी कि मजीद सामान कहाँ पर है, अमीन कौन है, अमीन का घर कहाँ पर है, कहाँ पर है। आइए FIA के ऑफिस चलते हैं और मजीद इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। ये कार्रवाई थी 4.5 करोड़ से जायद फ्रॉड करने वाले मुल्जिम की। ये इसके पास से जाली स्टैम्प्स और रेवेन्यू चोरी करने के अलग अलग तरीकों का सामान बरामद हुआ है। पेपर है जो इसने बना के दिया है, ये नेशनल बैंक के अंदर 1 घंटे में 3,42,000 रुपए जमा हो चुके हैं। उसका चालान आ चुका है, टिकट भी 1 घंटे में ये लगा चुका है और टिकट लगने के बाद स्टैम्प ऑफिस की सारी मोहरें और सीलें लगी हुई हैं उसके ऊपर। इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट में जो आपने ट्रैक करने के लिए लगाया था, इसके अंदर जो है वो स्टैम्प जाली है या फिर ये पेपर जाली है या फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैम्प्स हैं ये जाली है या फिर ये सब कुछ जाली है? टोटल जाली है, कुछ भी इसमें सही नहीं है। ये नेशनल बैंक का पूरा डॉक्यूमेंट जाली है, इसमें तमाम मोहरें लिखी हैं। ये चालान है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। अगर आप कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है?
किसी भी सेल और परचेज में स्टैंप ड्यूटी आती है उसमें, वो स्टैंप्स आपको स्टैंप ऑफिस सिटी कोर्ट से मिलेंगे और उसका चालान जो है नेशनल बैंक सिटी कोर्ट में जमा होगा। यानी कि नेशनल बैंक में जमा गया तो उसका मतलब है फर्जी गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिल गया और ये परचेजिंग या सेल खरीदो फरोख्त में जायज़ हो गई, लीगलाइज हो गई। और इसके ये जो मुरवजा कवानीन है पाकिस्तान के, उसके तहत पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने उसको रेवेन्यू दिया, क्योंकि हमने इसको दिया बनने के लिए डॉक्यूमेंट और इसने हमें 1.25 घंटे में बना के डॉक्यूमेंट दे दिया। तो 1.25 घंटे में ये यहाँ भी पहुँचा है बैंक जो सिटी कोर्ट में बैंक है और ये यहाँ पर भी आया है। तो 1.25 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि तमाम चीज़ें करके ही आ जाता है। आपको ये कैसे पता चला कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारी स्टैंप्स लगती है? बंदी ने बताया कि मुझे कौन से बंदे ने? किसने बताया? अमीन ने बताया था। जी सर। अब तक अंदाजन ऐसे कितने हजार ये डॉक्यूमेंट बना चुके होंगे? नहीं सर, ये काम बहुत छोटा मोटा आता है, इसमें कभी भी कौन सा काम आते हैं? मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ करवाओ और कौन कौन कस्बे जाते हो, एक्साइज में जाते हो, नहीं सर, ये कभी में जाते हो? कभी लगता है ये सादे पेपर लेके आता है बंदा, इसको लगा के लेके आता है 2000 3000 1000 इस तरह। मतलब बंदा आता है सादे कागजों को नीचे लगवा के ले जाता है। जी तुम्हें नहीं पता है कि कागज कहाँ इस्तेमाल होगा, मोहर लगवा के ले जाते हो। नहीं सर। अगर एक मोहर में तुम लगाते हो उसको 2-3 हज़ार रुपये लेते हो, वो इस्तेमाल कहाँ होंगे कि वो कितने कमाएगा उसका नहीं सर। ये तो हो गया मोहरों का मामला। और टिकट भी लोग आगे खरीदते हैं या टिकट का यही इस्तेमाल इसी के साथ ही इस्तेमाल टिकट इसका डॉक्यूमेंट बनकर आते हैं कितने का? 10,000 वाला टिकट है कितने का बेचते हैं? ये तो उन्हीं ने इसी को बताया, मुझे 5% मिलता है, बाकी बोलो 5% के क्या मुराद है? 3 लाख का 5% तुम्हें मिलेगा, बाकी कौन लेगा? बाकी जगह तो तो सारा मेहनत तो तुम्हारी है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुमसे 5% ही आती है। जी सर, जिससे टिकट है वो लेता है। अमीन कहाँ पर है? अमीन का स्टेटस ये कि ही एट लार्ज राइट नाउ। उसके पीछे हम जाएंगे कि जो उसके हाइड आउट्स हैं उसको कनेक्ट करें, निकालें और निकाल के उसको ब्लॉक पे बुक करें। ठीक है, इसको लेके जाओ, लॉक करें। नाज़रीन, मुल्ज़िम अजीम की इंफॉर्मेशन के ऊपर एफआईए की टीम इस वक्त छापा मारने के लिए निकल चुकी है। इसके साथी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी जा रहे हैं उस घर के ऊपर छापा मारने के लिए, हो सकता है कि वहां पर प्रिंटिंग प्रेस भी हो। इस वक्त हम अमीन के घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये वो पेपर्स हैं जो अलग अलग डिग्रीज के लिए यूज होते हैं। इनसे जो है वो करेंसी नोट भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको वो डिग्रीज दिखाऊं, ये डिग्रीज हैं, ये सारी डिग्रीज इनके घर से निकली हैं जो ये अमीन बनाते थे। ये सारी इलीगल डिग्रीज हैं और ब्लैंक है ये डिग्रियाँ जो है, ये खाली है, भरी हुई नहीं है, भराई जाएंगी, भरे जाएंगे। सर्टिफिकेट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, लिखने का एक्सपर्ट है कि भाई ये प्लान हो गए चीज़ें इनकी जिसके जरिए इन टूल्स की वजह से ये अच्छे तरीके से लिखे था। ये स्पेशल पेन आते हैं, इसके स्पेशल चीज़ें हैं, कैंची वगैरह है, सामान है इसका, जिससे ये डिग्रियाँ वगैरह लिख लेता है और बना लेता है। अजीम के पास से जो चीज़ें रिकवर हुई है उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए थी कि प्रिंटिंग प्रेस का है और ये कहाँ से बन तक लेकर आता है। तो अजीम उसके घर पर लेकर आया तो उसके घर के पास से भी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए, डिग्रियाँ, मार्कशीटें, तमाम चीज़ें सामने है। ये डीसीओ ऑफिस में जो आर्म लाइसेंस होते हैं, या डीआईजी ऑपरेशन जोन या कैपिटल जोन उनको लिखा जाता है सुपरिटेंडेंट आर्म ब्रांच, यानी कि जो जाली आर्म लाइसेंस बनाए जाएंगे तो सुपरिटेंडेंट साहब जो है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसके वेरिफिकेशन फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। हमारा डीआईजी पुलिस जो होगा वो इन डॉक्यूमेंट्स को रखने का इख्तियार रखते हैं। वो डीआईजी पुलिस का ये ऑफिस है, जब किसी की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तो इसके ऊपर एसएसपी या डीआईजी साहब साइन करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है सरकारी है या डीसीओ ऑफिस के हैं और लाइसेंस के, या तो जितने भी यहाँ पे आम लाइसेंस चीज़ें मिल रही हैं तो तमाम की तमाम जो है सस्पेक्ट है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप अमीन के क्या हैं? ये सामान जो आपके घर से बरामद हुआ है ये किसका है? ये अमीन का है। यानी जो एफआईए ने अभी छापा मारा है आपके घर पे और जो चीज़ें बरामद की हैं वो बिल्कुल सही चीज़ें बरामद की हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अकबर बलोच, डिप्टी डायरेक्टर क्राइम सर्कल FIA के ऑफिस में। आइए इनसे पता करते हैं कि ऐसे मुल्जिमान क्या अकेले इस तरह के फ्रॉड करते हैं या ये किसी रैकेट का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुलजिम इतना बहुत काम इतने बड़े पैमाने पर अकेला कर सके। यकीनन ये बहुत बड़ा गिरोह है और हमें इसको गिरफ्तारी के बाद जब हमने स्पॉट इंटरोगेशन वगैरह किया और इसके पिछली हिस्ट्री जब मालूमात की तो हमें पता चला कि ये 2009 में भी 2007 में पिंडी में एक इसी किस्म का केस हुआ था जिसमें पूरे पाकिस्तान से एक गैंग पकड़ा गया था जिसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए थे और जिसमें ये मुलजिम शामिल है और इसका के हमरा जो कराची से एक अमीन नाम का है वो भी इसमें शामिल थे और इसी किस्म के एडिटल स्टैम्प्स और ये उसमें ये गिरफ्तार हुए थे और अभी उनकी केस अभी तक जोर समात है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैंप्स इतनी तेजी से नहीं होते जिस तेजी से सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या किसी तरह से पता नहीं कर सकती कि हमारे इतने स्टैंप सेल नहीं हो रहे हैं जितने डॉक्यूमेंट्स उनके पास रिसीव हो रहे हैं। ये चूंकि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक दूसरे के साथ इनका आपस में लिंक नहीं होता है। जिस तरह अगर प्रॉपर्टी के आप लीजिए, अगर जितने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर उनका लिंक फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस में हो जहाँ से ये इशू होते हैं या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका कोई लिंक होगी, आज हमारे इतने स्टैंप इशू हुए हैं और इसके अगेंस्ट हमने इतने इस्तेमाल कर लिए, तो ये इजीली एक दूसरे के साथ अकाउंट फायर होते हैं, लेकिन इस तरह आपस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं जिसकी वजह से ये मालूमात बर वक्त एक दूसरे को नहीं पहुँचती। नाज़रीन, ऐसे मुल्जिम जो खुद को पोस्ट ऑफिस, बैंक और एजुकेशन डिपार्टमेंट जाहिर करते हो सख्त सजा के मुस्तहक है। ये तो एक गैंग को बस्ट किया गया जो पाकिस्तानी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। न जाने ऐसे कितने गिरोह पाकिस्तान की जड़ें काटने में लगे और अगर सिर्फ इन पर ही काबू पा लिया जाए तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम कहलाएगा। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।